समर ये सब? अरे यार, विक्की चाचू अपने प्यार के लिए इतना कुछ कर रहे हैं और मैं अपने प्यार के फेस पे स्माइल लाने के लिए इतना सा तो कर ही सकता हूँ ना। अरे मैंने इतना कुछ किया, उसके लिए इतनी सी स्माइल, ये हुई ना बात। तुम ज्यादा सोचा मत करो करो यार। चलो अगर सोचना ही है ना तो ये सोचो कि जो कुछ भी हो रहा है उनके हिसाब से ही हो रहा है। देखो तुम्हारे मेरे बीच में जो कुछ भी था अब सब अच्छा है, और देखना चाचू और सासू माँ के बीच में भी ना सब ठीक हो जाएगा। अरे ये आंसू क्यों वेस्ट किया? पता है इन आंसू में ना मिनरल्स, विटामिन्स, हाँ सब होते हैं। देखो तुमने जितने विटामिन्स वेस्ट करने थे कर लिए, अब और नहीं करने दूंगा। That's my girl. चल। विकी जी। सत्या जी, मेरा शक सही निकला। इस आदमी को कोई बीमारी नहीं है। ये यहाँ किसी मकसद से आया है। ये आपको खुश नहीं देख सकता। बोल बोल सत्या जी को जो तूने मुझे बाहर बोला कि तूने वार्ड बॉय को पैसे खिलाए थे कि तेरे लिए कैंसर की झूठी रिपोर्ट तैयार करे। बोल। नहीं सत्या, मैंने इनसे कुछ नहीं कहा। उल्टा इन्होंने मुझे ये कहा कि अगर तुम्हारे सामने इनकी बातें अगर मैं नहीं मानूंगा तो ये मुझे मार मार के हथमरा कर देंगे। जो आदमी पहले से मरा हुआ है उसे आप क्या मारोगे? सत्या जी, ये आदमी नाटक कर रहा है। इसकी तो मैं... विकी जी, प्लीज तुम बाहर जाओ। लेकिन सत्या, मैंने कहा कि तुम बाहर जाओ। विकी जी, विकी जी, मैं आपका कंसर्न समझती हूँ। आप मेरे दोस्त हैं, इसलिए उस इंसान के बारे में इतना सोच रहे हैं। प्लीज डोंट टेक टेंशन। वो कुछ दिनों के लिए आए हैं, उसके बाद यहाँ से चले जाएंगे। सत्या जी, आदमी बहुत चातिर है। कुछ दिनों में बहुत कुछ बिगाड़ सकता है ये। वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। आप मेरी फिक्र करना ना बंद कर दीजिए। क्यों फिक्र नहीं करूं सत्या जी? मैंने इसको बाहर बोलते हुए सुना है। तो करने दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है मुझे सत्या जी। क्यों फर्क पड़ता है? क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? मैं आपको खतरे में नहीं देख सकता। मैं परवाह करता हूँ आपकी, प्यार करता हूँ मैं आपसे। मैं आपको खतरे में नहीं डाल सकता। मैं इस आदमी को आपके साथ कुछ भी नहीं करने दे सकता सत्या जी। मैं रिलैक्स नहीं हो सकता। मैंने ऐसा क्या बोल दिया? आपको नहीं पता कि आपने क्या बोला? परवाह करता हूं मैं आपकी, प्यार करता हूं मैं आपसे। परवाह करता हूं आपकी, प्यार करता हूं मैं आपसे। आप मुझसे प्यार करते हैं। मैं आपको दोस्त मानती रही, अपना हर दुख सुख आपके साथ बांटती रही, और आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा सोचने की? अब भूल गए कि मैं 3 जवान बेटियों की माँ हूँ। आप निकल जाइए यहाँ से। सत्या जी, मुझे कुछ भी नहीं सुनना। आप निकल जाइए प्लीज। वो विक्की भाई साहब रूम का अंदर से कुंडी नहीं खोल रहे हैं। लल्लन जी, विक्की भाई साहब सो रहे होंगे ना, जब उठ जाएंगे नाश्ता कर लेंगे। सोने दो उन्हें। क्या हुआ चाची? अरे पता नहीं, भाई साहब दरवाजा नहीं खोल रहे, सो रहे होंगे। सो नहीं रहे होंगे, आजकल तो प्यार ने उनकी नींद उड़ा रखी है। क्या बोला? आपने क्या सुना? मैंने कुछ सुना, वो नींद उड़ा समथिंग। क्या बोला? नहीं नहीं, इस एज में होता है ये सब। चाचू, अरे हाँ वही कह रही हूँ ना, वो सो रहे।
चाचू, चाचू दरवाजा खोलो। देखो मुझे पता है कि आप उठे हुए हो। दरवाजा खोलो और बताओ हुआ क्या है। क्या हुआ? हाँ, कब से दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हो? घर में सब परेशान हो रहे हैं और अंदर यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? अच्छा, तो अभी तक उसी थॉट में हो कि सासू माँ के पति आ गए, हे भगवान अब मेरा क्या होगा? सीरियसली? गाल पे हाथ क्यों रखा है? दांत में दर्द है तो डॉक्टर के पास चलो ना। हाथ नीचे करो। हाथ नीचे। चाचू मैंने कहा हाथ हटाओ। चाचू मैंने कहा हाथ हटाओ। ये उंगली के निशान। थप्पड़ मारा आपको? किसने मारा चाचू? हिम्मत कैसे हुई? आप बताओ मुझे, हिम्मत कैसे हुई? अरे कोई नहीं यार, चाचू बताओ आप। बंदर ने मारा। क्या? मैं मंदिर गया था, हाँ, बंदरों को चने खिला रहा था। एक बंदर को अच्छे नहीं लगते थे तो उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। हाँ, अरे समझ मेरी बात। अरे वो सब छोड़ो जया, ये देखो। अरे यार, ये देखो चाचू का क्या हाल है। चाचू ये क्या हुआ चाचू? मैं बताता हूँ कैसे हुआ। वो ना चाचू ना मंदिर गए थे और बंदर को ना चने खिलाए थे। एक बंदर को पसंद नहीं आया तो उस बंदर ने झापड़ दिया चाचू को। नहीं समर, एक मिनट। बंदर के हाथ इतने बड़े नहीं होते, ये किसी बंदर ने नहीं मारा है। अरे नहीं, बंदर ही था, सीनियर टाइप्स, बड़ा था। चाचू आप मुझे सच सच बताओ, आपको किसने मारा है? बंदर ने मारा ना। चाचू अब तो मुझे भी लग रहा है कुछ गड़बड़ है। चाचू प्लीज बताओ। अरे चाचा को मेरी कसम है, मुझे बताओ किसने मारा है आपको? तुम्हारी माँ ने मारा। मम्मा ने? तो मतलब आप कब से सासू माँ को बंदर बोल रहे थे? अरे यार, क्या समर? सासू माँ है मेरी। चाचू आप समर की बात छोड़ो, मुझे ये बताओ कि क्या हुआ, ऐसे क्या बात हो गई? चाचू मम्मा ने क्यों मारा है आपको? अरे वो क्या हुआ ना, मैं आपको खतरे में नहीं देख सकता। मैं परवाह करता हूँ आपकी, प्यार करता हूँ मैं आपसे। सासू माँ को आई लव यू बोल दिया? क्या यार चाचू, हद करते हो यार आप। इतनी भी क्या जल्दी है आपको यार? जय के जो पापा है वो 10-15 दिन में चले जाएंगे ना। वो आपको क्या इतनी इनसिक्योरिटी है? आपको क्या लगा सासू माँ उनसे इमोशनली अटैच हो जाएंगी, उनके लिए इमोशनल हो जाएंगी? अरे मैं बोल रहा हूँ वो बुरा आदमी है और सत्या जी इमोशनल नहीं होंगी, लेकिन वो उन्हें इमोशनल फूल बना सकता है। सासू माँ को फूल बनाए? हाँ, सासू माँ को? हाँ, क्या बात करते अरे हैं मैं बोल यार रहा हूँ चाचू? बना सकता है यार। हद है यार, दिस इज नॉट डन चाचू, जस्ट नॉट डन। अरे नो, अरे समझा कर यार। क्या हुआ समर? इतनी ऊंची आवाज में क्यों बात कर रहा था भाई साहब से? अरे कुछ नहीं भाभी, हम लोग ऐसी बात करते हैं जोश के साथ। क्यों अक्सर? हाय राम, आपके सवाल का जवाब दिए बिना ही चला गया। भाई साहब, ये आपके गाल पे क्या हुआ? अरे कुछ नहीं भाभी, कुछ नहीं। अरे नहीं, क्या कुछ नहीं, कुछ तो हुआ है। दिखाइए दिखाइए। अरे भाभी, एक बंदरिया ने थप्पड़ मार दिया था बस। बंदरिया ने थप्पड़ मार दिया था? सत्या देखो तो मैंने तुम्हारे लिए क्या लाया है। नाश्ता बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हें पसंद था।
सत्या, मेरा नाश्ता कहाँ है? आज मैंने अपनी पसंद का नाश्ता बनाया है, खाकर देखिए। मुझ पर अपनी पसंद थोपने की कोशिश मत करना। अगर अपनी पसंद का नाश्ता करना है ना, तो सीधा अपनी मायके में चली जाओ। जी, जी। ले जाओ ये नाश्ता, मुझे नहीं खाना। जिन चीजों के साथ मेरी कड़वी यादें जुड़ी हुई है, मुझे वो एक भी चीज अपने आसपास नहीं चाहिए। तुम भी नहीं चाहिए थे। इस बीमार आदमी की एक बात मान लो ना। देखो सत्या, मुझे माफ कर देना। कल मैंने तुम्हारी और विकी जी की बातें छुपकर सुनी है, लेकिन जब विकी जी अपने प्यार का इजहार कर रहे थे, तुमने उन्हें थप्पड़ मारा। ये गलत किया तुमने। अरे विकी जी बहुत अच्छे इंसान हैं। तुम उनके साथ रहोगी तो खुश रहोगी, और तुम्हें खुश देखकर ये मरता हुआ इंसान भी खुश रह जाएगा। ये क्या मरता हुआ इंसान बोलते रहते हो? खबरदार, आज के बाद अपने मरने की दुहाई दी है तुमने तो। कहा था ना मैंने कि इस घर में रहना है तो शांति से रहो। लेकिन सत्या, बस एक बात कान खोलकर सुन लो। मैंने अपनी जिंदगी अपने दम पर जी है, और अच्छे से जी है। किसी राह चलते की सलाह मानकर अपनी जिंदगी खराब नहीं कर सकती मैं। जिंदगी तो अब तुम्हारी खराब होगी सत्या। आग में घी डाल के तुम्हारी जिंदगी की सारी खुशियों को उसी आग में जलाकर राख करके जाऊंगा। फोन छोड़ो ये। क्या हुआ? समर, तुमने कितनी गलत तरीके से बात की विकी चाचू से। उन्होंने गलत तरीके से बात की सासू माँ से। क्या जरूरत थी चाचू को सासू माँ से प्यार का इजहार करने की और अमरनाथ जी के बारे में कुछ भी बोलने की? उन्होंने गलत क्या किया? कंसर्न है वो मम्मा के लिए। ठीक है, आई एग्री कि उन्हें थोड़ी जल्दबाजी कर दी, बट समर, उनका इंटेंशन गलत नहीं था। इतनी ज्यादा जल्दबाजी? समर क्या हुआ जया? समर, ये वक्त गुस्सा करने का नहीं है। ये वक्त है उन दोनों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, उन्हें साथ लाने का है। समझ रहे हो? आई थिंक यू आर राइट। मैंने कुछ ज्यादा गुस्से में बात किया चाचू से, पर अब क्या करूं? तुम विकी चाचू के पास जाओ, उनसे बात करो। मैं मम्मा के पास जाके उनसे बात करती हूँ और फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं उनकी इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। ओके? थैंक यू। एक मिनट, थैंक यू क्यों? मुझे संभालने के लिए और सही गलत बताने के लिए। अच्छा, तो तुम अब थैंक यू बोलोगे? हाँ। थैंक यू बोलोगे? अरे पागल। समर ऊंची आवाज में बात कर रहा था, पर क्यों? वही तो दीदी, और वो मैंने पता लगाने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया। पक्का, मुझे पक्का यकीन है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है दीदी। ऐसा कुछ नहीं है प्रभा। अरे ऐसे कुछ भी नहीं है, कैसे हो सकता है दीदी? देखो, आप जाओ ना प्लीज, देखो ना कि क्या खिचड़ी पक रही है। होगी कोई उनके आपस की बात, इसमें पता लगाने की क्या बात है प्रभा? और तू जानती है ना कि विकी भाई साहब और समर दोस्तों की तरह बात करते हैं। भाई बातों बातों में हो गई होगी आवाज ऊपर नीचे। अच्छा, तू वो सब छोड़, तू जा मेरी मदद कर, वो आटे का डिब्बा लेके आ जा। जा। भले नहीं माने, लेकिन पक्का कोई ना कोई गड़बड़ है। तो दोस्तों, जैसा हमने कि हमारे जो मेहमान हैं वो आज भी बने रहेंगे, तो वो आज भी बने हुए हैं। प्लीज वेलकम मिस्टर सलमान खान, अरबाज खान एंड सत्या देवी ने बिल्कुल अपनी तरह जिद्दी बना दिया अपनी बेटी को। जया, तू कब आई बेटा? कैसी है? ठीक है ना? मैं ठीक हूँ मम्मा, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ,
बोल बेटा। मम्मा वो कल जो आपके और विकी चाचू के बीच हुआ वो मम्मा आप गुस्सा किस बात पे हो? विकी चाचू ने तो सिर्फ अपने दिल की बात आपके सामने रखी ना, और आपने तो दोस्त समझा था मैंने उन्हें, और उन्होंने मुझे याद मत दिला जया। मुझे ना सोच करके भी गुस्सा आ रहा है। मम्मा आपको गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि आप नेगेटिवली सोच रहे हो। मैं मानती हूँ कि आपको अजीब लगा होगा, पर मम्मा एक बार सोचो, इसमें कुछ गलत नहीं है। विकी चाचू भी अकेले हैं, उन्हें भी अपना सुख दुख बांटने के लिए कोई चाहिए। आप अकेले हो, आपको भी कोई चाहिए जिनके साथ। मुझे इस बारे में ना कोई बात नहीं करनी है जया। क्यों नहीं करनी मम्मा? जया, इसलिए तो आप ये नहीं कह रहे क्योंकि वो इंसान बाहर बैठे हुए हैं। सडनली उन्होंने डिसाइड किया कि मेरी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, तो उस वजह से अपने की चाचू के बारे में नहीं सोचना चाहते। जया, उनके होने और ना होने से ना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात तू अच्छी तरीके से जानती है। ये फालतू बातें मत कर। विकी जी कम हर्ट करके गए, अब तू भी हर्ट कर रही है मुझे। वो दुनिया में कहीं भी रहे, मैं उसे खुश नहीं देख सकता। चाचू ये लो, मार लो जितना मारना। चाचू सॉरी। चल माफ किया, पर तूने बात गुस्सा होने वाली की थी। तुझे लगता है मैं इनसिक्योर किस्म का आदमी हूँ? सॉरी, पर आपको भी तो ऐसे आई लव यू नहीं बोलना चाहिए था ना सासू माँ को। वो गलती हो गई यार। अच्छा चलो ठीक है, आप टेंशन मत लो। और आपने जो रायता फैलाया ना, जया गई है उसे समेटने। चलो थोड़ा बाहर चलो, सुबह से कमरे में हो। जूस। थैंक यू भाभी। थैंक यू चाची। जैसे समर बेटा, जया कौन सा रायता समेटने के लिए सत्या जी के वहां गई है? चाची आप ना मतलब आधी अधूरी बात सुनते हो, फिर कुछ भी जज करते हो। जया रायता समेटने नहीं, रायता सीखने गई है सासू माँ से, और अब जब वो बनाएगी ना तो मैं आपको भी खिलाऊंगा। हाँ वैसे मेरे प्यारे बेटे समर, हाँ चाची, मुझे है ना रायता सूट नहीं करता। मैं चलती हूँ भाई साहब। चाची के सामने पैदा हुआ और चाची को ही उल्लू बना रहा है। अब तो पता करना ही पड़ेगा कि क्या खिचड़ी पक रही है इन तीनों में। मम्मा, मैं आपको हर्ट करने नहीं आई हूँ, आपसे बात करने आई हूँ। आपने बहुत कर लिया हम बच्चों के लिए, हमारे बारे में बहुत सोच लिया, हम हमारी खुशियों के बारे में। अब आप अपने बारे में सोचो। आपने हम बहनों को ना बहुत संभाल लिया, आपको संभालने वाला भी तो कोई चाहिए ना मम्मा। जया, मुझे संभालने के लिए मेरे पास मेरा काम है। इन फालतू की चीजों के बारे में सोचने के लिए ना फुर्सत नहीं है मेरे पास में। मम्मा, मैं अच्छे से जानती हूँ कि आपने अपने आप को अपने काम में क्यों झोंक दिया, ताकि आपको अपने बारे में सोचने के लिए वक्त ही ना मिले। पर मैं कैसे सोचना बंद कर दूं आपके बारे में, आप ये बताइए मुझे। अकेले हो आप यहाँ पर। उस दिन जब आप बाथरूम में गिर गए थे, आप कुछ हो जाता तो कोई भी नहीं होता आपके पास, और अगर विकी चाचू टाइम पर नहीं आते तो भी कुछ नहीं होता। मुझे इतनी कमजोर नहीं है तेरी मामा कि अपनी देखभाल के लिए ना मुझे किसी के सहारे की जरूरत पड़े। मम्मा, मैं ये नहीं कह रही हूँ। प्लीज जया,
अगर इस बारे में बात करनी है ना तो दोबारा यहाँ मत आना।